वेलकम ऑन सेकेंड। आइए देखते हैं जी के कुछ क्वेश्चन। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई। नेक्स्ट, पृथ्वी से, यहाँ पर गलत लिखा गया है, पृथ्वी होगा। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती हैं? ये क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन। नेक्स्ट, डोल्ट्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? ये भूमध्य रेखा के निकट। नेक्स्ट, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो ये पवनों की दिशा से। नेक्स्ट, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? एक अति निम्न दाब का क्षेत्र। टोर्नेडो से तात्पर्य है एक अति निम्न दाब, वायु दाब का क्षेत्र। नेक्स्ट हो गया पछाब, तो ऊपर चल गया। नेक्स्ट, पछाब शब्द अलग हो गया। पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है? एक के ऊंचा बादल। नेक्स्ट, समुद्री जल में कौन से यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये सोडियम क्लोराइड। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये अंध सागर की एक गर्म हवा है। हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहास। नेक्स्ट, लाल सागर का उदाहरण है भ्रंश संरचना। लाल सागर एक उदाहरण है भ्रंश संरचना का। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है ये आग्नेय तथा तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से। कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? ये कोयला। नेक्स्ट, गंगा सिंध मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंध मैदान में ये जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्या है कि उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है, एक ही होगा। उन सभी स्थानों जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोप्रोन्ट। नेक्स्ट, आइसोबात रेखाओं का उपयोग किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये गहराई को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, विली विली से क्या तात्पर्य है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट, रिक्टर मापक से किसका माप किया जाता है? रिक्टर मापक से भूकंप का माप किया जाता है। अधिकतम भारतीयों का संबंध किस समूह से? को नहीं, का होगा सिर्फ। अधिक भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो ये कोकिसाइड समूह से। नेक्स्ट, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा अमेरिंद के नाम से जाना जाता है। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो ये मानसून के क्षेत्र की। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शीतोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये चीन। नेक्स्ट, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये भी चीन है। भारत संसार में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मक्खन का। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी चीन। नेक्स्ट, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यूएसए। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट,
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो यह है 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, दक्षिणतम बिंदु। अब भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। और नेक्स्ट हो गया, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के पूर्व में। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। यहाँ पर K2 किस श्रेणी में स्थित है, ये काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकोय द्वीप समूह कहा जाता है, तो ये दक्षिण भाग को। नेक्स्ट, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है, सर्वप्रथम पहुँचता, गलत हो गया है, प्रथम पहुँचता। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुँचता है, तो पश्चिमी घाट। और कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ये काली मिट्टी। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई होगा, यहाँ पर च छूट गया है, पर सिंचाई के लिए यहाँ पर च होगा। कौन सी मिट्टी की अधिक धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो ये काली मिट्टी। नेक्स्ट, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है, तो ये टमाटर की। गन्ने की फसल किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो ये रेड रोट। नेक्स्ट हो गया, ब्लैक आर्म किस फसल नेक्स्ट क्या है, ब्लैक आर्म किस फसल की हानि पहुंचाने वाली बीमारी है, तो है कपास। खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो ये चावल। स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो ये बाजरा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।